हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज अ सेंटेंस टेकन फ्रॉम द चैप्टर। एक सेंटेंस है जो इस कहानी के किसी कैरेक्टर ने कहा है। इसका मतलब यही है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब लोग एक साथ हों। द मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर इज दैट व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ वी शुड नॉट लूज होप, एंड इफ वी डू सो वी ऑलवेज बी सक्सेसफुल। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, और यदि हम हार नहीं मानते हैं, अपने आप को निराश नहीं होने देते हैं, तब डेफिनेटली हम जो है सिचुएशन को जीत सकते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि ये कैसे मैसेज हमारे तक पहुंचता है। इस कहानी में एक कैरेक्टर है जो 37 साल का है, 37 years old businessman. He has a wife and his wife name Mary. He has 2 children. Suzanne, 7 years old, his daughter, and Jonathan, 6 years old, his son. The businessman and his wife decides to take a round of the whole world in a boat. पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का एक डिसीजन लेते हैं। और कैसा डिसीजन? जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, ठीक उसी रास्ते से मैरी और उसका पति जाना चाहते हैं, उस रास्ते को कवर करना चाहते हैं, दुनिया का चक्कर लगाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। तो इन्होंने भी क्या किया, 16 साल लगातार ब्रिटिश सीज में प्रैक्टिस की और एक बोट बनाई जिसका नाम है वेव वॉकर, 23 मीटर लॉन्ग और लगभग 30 टन इसमें एक लकड़ी लगी हुई थी जिससे ये बनी हुई थी। रफेस्ट टू रफेस्ट वेदर में इन्होंने इसको एग्जामिन किया कि कितना बुरा मौसम हो और हम उसमें कैसे अपने आप को बचाएंगे। अपने आप को स्किल्ड किया हर प्रकार से। इस प्रकार प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार जुलाई 1976 में इन्होंने अपनी यात्रा, अपनी जर्नी शुरू कर दी। और कहाँ से की? इंग्लैंड में एक प्लेस है प्लाईमाउथ। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम द प्लेस प्लाईमाउथ विच इज इन इंग्लैंड। और लगभग 2,55,000 किलोमीटर की ये जर्नी इनको करनी थी। अब जर्नी शुरू हो जाती है। 1976 में ये चल पड़ते हैं। जुलाई का मंथ है और ठीक इससे 200 साल पहले जेम्स कुक ने ऐसी ही यात्रा की थी। अब कौन कौन जा रहा है? प्लाईमाउथ से कौन कौन गया? ये बिजनेसमैन, इसकी वाइफ और दोनों बच्चे। 1,05,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर एक प्लेस है केप टाउन। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर एक प्लेस है केप टाउन, वहाँ पर ये पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही भयंकर है, बहुत ही डेंजरस है। उसके लिए इन्हें कुछ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो इनको अच्छे से गाइड कर सके। उसके लिए ये 2 क्रूमैन को हायर करते हैं। दोनों क्रूमैन के नाम हैं लैरी विजिल जो कि एक अमेरिकन है और दूसरा है हर्ब सिजलर जो कि एक स्विस है। अब ये केप टाउन से 6 कैरेक्टर्स यहाँ से चल पड़ते हैं, जिनमें क्या है, 2 बच्चे हैं, 2 क्रूमैन हैं और दोनों ये हस्बैंड वाइफ हैं। अभी 2 दिन हुए ही ये चले थे कि स्ट्रॉन्ग गेल्स स्टार्टेड टू ब्लो। हवा बहनी शुरू हो गई। हवा से तो इसको डर नहीं लगा। डर किससे लगा? जब बड़ी बड़ी लहरें चलनी शुरू हो गई। इन्होंने आशा की कि थोड़े समय के बाद ये वेदर जो है ठीक हो जाएगा और
25 दिसंबर 1976, 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन उन्होंने ये सेलिब्रेशन भी अपने इस वेव वॉकर, इस बोट पर किया। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये मौसम ठीक हो जाएगा, बट हुआ क्या? मौसम और भी खराब होता चला गया। अब 2 जनवरी की बात, 2 जनवरी को क्या हुआ? बिजनेसमैन ने बहुत सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी। कैसी? कि अगर भयंकर तूफान आता है तो कैसे बचा जाए। उसके लिए क्या किया? ऑयल स्किन्ड क्लॉथ्स ये सेट किए। लाइफ रैफ्ट, लाइफ रैफ्ट क्या होती है? एक प्रकार की एक ऐसी वस्तु होती है ढोल के टाइप की, कि अगर उसको पानी में डालते हैं तो डूबती नहीं है, ताकि उस पर ऊपर आकर के उसके तैरा जा सके। लाइफ जैकेट्स आप जानते हैं, पहनते हैं पानी में। और एक मूरिंग लाइन, मूरिंग रोप होती है। मूरिंग रोप क्या होती है? कि जैसे कभी किनारे पर हमें कोई बोट को लगाना हो तो किनारे पर बोट को हम बांध देते हैं, किसी बाहर ज़मीन पर बांध देते हैं, जिससे कि वो बोट जो है इधर उधर ना जाए। और एक लाइफ लाइन, लाइफ लाइन भी एक रस्सी होती है। अगर कोई नीचे गिर गया समुद्र में तो उसके पास उसको फेंक दिया जाता है, वो उसको पकड़ता है और उसको ऊपर ले आया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये क्या की? तैयारियां की। लेकिन हुआ क्या? शाम को लगभग 6 बजे बादल आना शुरू हो गया। उनको दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा बादल आ रहा है, पर ये बादल नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी लहर थी, एक वेव थी। और इतनी बड़ी लहर थी कि नैरेटर ने सोचा कि ये जो वेव वॉकर है, लहर इसके नीचे से गुजर जाएगी और जहाज ऊपर आ जाएगा। लेकिन लहर तो इतनी बड़ी थी कि वर्टिकल थी, वो क्या है? वो इसके ऊपर आ गई। और इसके ऊपर आने से क्या हुआ कि जो नैरेटर है, जो ये बिजनेसमैन है, ये एकदम से जहाज से नीचे की ओर गिर पड़ा, स्मैश हो गया। स्मैश होने से इसके सर पे चोट लगी, मुंह में से खून आ गया, लेफ्ट साइड की रिब्स ब्रेक हो गई। लेकिन इसने लाइफ लाइन, जिसका मैंने जिक्र किया था, वो रस्सी अपने को बांधी हुई थी। उस रस्सी की वजह से ये वापस दूसरी तरंग के द्वारा वापस डेक पर आ गया, वापस अपने जहाज पर, अपनी बोट पर आ गया। अब देखता क्या है कि चारों तरफ हर चीज अस्त व्यस्त हो गई है, डेक में होल हो गए हैं, पानी अंदर की ओर आना शुरू हो गया है। वो जो वेव थी, इसको बोलते हैं मस्ट, MAST। ये लगभग 15 मीटर की थी, इससे भी ऊंची थी वो वेव। अब देख लो कितनी भयंकर वेव आई होगी। ये बोट भी ऐसे हो गई, ऐसे होकर के फिर ऐसे हुई, तो बोट में पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन ये क्योंकि वापस आ गया था बोट पर, इसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। स्टीयरिंग व्हील को क्यों पकड़ा? क्योंकि कंट्रोल करना था अपनी बोट को, वेव वॉकर को इसने कंट्रोल करना था। और इसको कंट्रोल करने के लिए इसने उसको पकड़ के रखा। अब ये इधर उधर कैसे जाए? अगर उसको छोड़ दे तो जहाज, जो शिप है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाए। तब इसने देखा कि जो होल हो रखा है डेक का, उसके नीचे इसने देखा कि वहां पे मैरी, जो इसकी पत्नी है, वो उसको देख रही है और चिल्ला रही है, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। ये कहता है इट्स ओके, तुम ऊपर आ जाओ, तुम स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, मैं जाकर के देखता हूँ। मैरी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ती है। फिर ये नीचे जाकर के देखता है कि सारी की सारी चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थी, इंस्ट्रूमेंट्स थे, सब इधर उधर तैर रहे थे। लैरी विजिल और हर्ब सिजलर पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। इनके पास 2 पंप थे पानी निकालने के, दोनों के दोनों क्या हो गए? डैमेज हो गए। तब इसको ध्यान आया कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पंप भी है। उसको लेकर के आया और उसको लगाया, उससे पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। और थैंक गॉड कि वो इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहा था। एक मेडे कॉल, MAYDAY, मेडे कॉल्स होती हैं जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है किसी शिप पे, किसी बोट पे, तो वो ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं। इंटरनेशनल सिग्नल होते हैं वो, कि कोई भी आसपास जहाज हो, कोई शिप हो, कोई बोट हो, उनकी मदद के लिए आ जाए। तो उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और इसने केबिन में जाकर के देखा कि बच्चे ठीक हैं कि नहीं हैं। बच्चों को कहा कि आर यू ऑल राइट? वो कहते हैं यस।
हम सही हैं। लेकिन फिर भी शिव के माथे पर, शिव मतलब सुजैन के माथे पर एक बम्प हो गया था, एक स्वेलिंग आ गई थी, कुछ लग गया था उसको। उसने कहा ये लग गया है मेरे को। इसने कहा अभी तो, इसने सोचा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है इसको देखने का, कि ये, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है खुद को बचाना। और इस प्रकार से ये पूरी तरह से काम करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, 3 जनवरी आ गई। ये तो 2 जनवरी का एपिसोड था। 3 जनवरी को इसने क्या किया, जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर चेक किया कि आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम सेफ जा सकते हैं। इसने देखा इंस्ट्रूमेंट पर कि 2 आइलैंड हैं और एक आइलैंड हमारे बहुत करीब है। उस आइलैंड का नाम है आइले एम्स्टर्डम। आइले एम्स्टर्डम। तो आइल एम्स्टर्डम जो है वहाँ पर जाने का इन्होंने डिसीजन किया कि अगर हम वहाँ पर पहुँच गए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद ऐसे डिसाइड करने के बाद ये आगे आ गई 4 जनवरी। 4 जन को क्या किया, इन्होंने पानी निकालते रहे, 2-2 घंटे का इनको समय भी मिल गया अब, क्योंकि पिछले लगभग 36 घंटे से काम कर रहे थे कि भाई आराम कर सकें। और खाया कुछ नहीं था, तो मैरी ने इनको बीफ, मांस के टुकड़े और बिस्किट्स वगैरह दे दिए खाने के लिए कि भाई ये खा लो। इस प्रकार से इनको थोड़ी सी राहत मिली। 5 जनवरी को बहुत आराम मिला इनको, और इन्होंने देखा कि शिव के बाजू पे भी कट लगा हुआ है। इसने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले। मैंने कहा पापा यू आर सेविंग अस, आप हमें बचा रहे थे, आप बचाने का काम कर रहे थे, मैं कैसे बताती। तो इस प्रकार से देखा कि एक बच्ची अपनी प्रॉब्लम को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को छिपा लेती है, बताती नहीं है। और 5 जनवरी को इन्होंने देखा शाम को 4 बजे कि ब्लैक क्लाउड्स फिर से आने शुरू हो गए हैं। अब ये फिर से परेशान हो गए। और जॉन के साथ, जो जोनाथन है, उसके साथ इसके पापा की बात हुई। जोनाथन कहता है कि वी विल डाई, हम मर जाएंगे क्या। पापा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जॉन इतना क्रेजियस बॉय है कि एक बात बोलता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये सेंटेंस ही जोनाथन ने कहा है कि हम मरने से नहीं डरते, हमें मरने से डर नहीं लग रहा है, बशर्ते हम सब साथ हैं। कौन, पापा, मम्मी और सिस्टर और खुद जोनाथन, कि हम साथ हैं सब, तो हमें मरने से डर नहीं लगता। और इस बात से उनके पापा बिल्कुल क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। उसके पास कोई जवाब ही नहीं बना। अब आगे आ गई है 6 जन। अब 6 जन को क्या हुआ, ये आराम से बैठा हुआ था, इसकी लड़की इसके पास आई और एक पेपर लेकर के आई, एक कार्ड बनाया हुआ है, उस पर 2 कैरिकेचर्स हैं, 2 कार्टून बनाए हुए हैं। और दोनों कार्टून किसका प्रतीक है, एक तो वो फादर का और एक मदर का। और दो कार्टून्स आर द सिंबल ऑफ लव फॉर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ये है कि शायद बचें ना बचें क्या हो। कार्ड पे लिखा हुआ भी है देयर आर सम फनी कैरेक्टर्स, देयर आर सम फनी पीपल, क्या हम आपको हंसा सकते हैं। ऐसी बातें उस कार्ड पे लिखी हुई हैं। और पापा को महसूस होता है कि मेरे बच्चे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शाम का समय है। जॉन अपने पापा को बोलता है पापा यू आर द बेस्ट पापा, यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट कैप्टन ऑल्सो। कहता भाई ऐसा क्यों, मैं कैसे हूँ बेस्ट पापा, कैसे हूँ मैं बेस्ट कैप्टन। तब इसको याद आता है कि भाई मैंने जो लैरी है, लैरी जो अब स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है, उसको बोला था एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में देखकर, इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेक्सटेंट, इस पे हवा का पता चलता है, हवा किस साइड जा रही है, और उसी साइड अपनी जो ये पाल है, जो ये कपड़ा है, उसको कर देते हैं ताकि हवा का प्रेशर जाए और शिप बोर्ड जो भी है वो उसी तरफ जाए। तो इसने उसको बोला था कि 185 डिग्री पे आप जो है स्टीयरिंग को घुमा दो, इसके हैंडल को, इसके जो नियंत्रण करने का यंत्र है उसको आप घुमा दो।
और उसके बाद क्योंकि ये तो सो गया था, हल्का सा अर्धनिद्रा में था, तभी जॉन इसको बोलता है कि आप बेस्ट पापा हैं। और शिव भी उसका सपोर्ट करती है। शिव कहते हैं कि हाँ आप बेस्ट पापा हैं। कहते कैसे, ऐसा मैंने क्या कर दिया? कहते हैं हमें वो आइलैंड मिल गया। कौन सा? आइल एम्स्टर्डम जो आइलैंड है वो हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार से इस नैरेटर ने, इसकी पत्नी ने, इन बच्चों ने, दोनों क्रूमैन ने बहुत हिम्मत दिखाई और अपने आप को बचाया और उस आइलैंड पे गए। वहाँ पर केवल 28 पीपल थे, 28 लोग थे। उन्होंने इसकी मदद की और मदद करने के बाद इनको खाना खिलाया। और नैरेटर बताता है कि इन बच्चों ने इतना हिम्मत दिखाई कि उसके बाद इस 7 साल की लड़की के सिर के कम से कम 6 ऑपरेशन हुए, 6 सर्जरी हुई, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता था, ब्लड जम जाता था, गांठ बन जाती थी, उसका फिर ऑपरेशन करना पड़ा। और एक बच्चा, उसने मेरे को इतनी हिम्मत दी, जिसने कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी होपलेस नहीं होना चाहिए, अपने आप को स्टेबल बना करके रखना चाहिए। आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।